ये टुडे के एनालिसिस आ रहे हैं, ये यस्टरडे के एनालिसिस आ रहे हैं। ठीक है, कल कितने थे जी? बहुत सारे, देखो इतने सारे इंप्रेशंस लग गए। ये स्मार्ट ऐड में लिखते हैं भाई, ये इसलिए ये की बताता हूँ वजह क्या है। अभी आपको दिखाता हूँ कि इंप्रेशंस कहाँ लगेंगे, ये सारी साइंस देखते हैं अभी। अच्छा अभी इधर आओ ज़रा, ज़रा इसी जब से चल रहा है उसको भी देख लें। मैं जब से चल रहा है, जब से मैंने इसको चलाया वो उधर क्या लाता है। बजट देखो कितने हैं, 7,800। 7,800 रुपये लगे हैं, 7,800 रुपीज़ कंज्यूम हुए हैं, अबाउट 40,000 इंप्रेशंस लगे हैं, 40,000 टाइम्स ऐड नजर आया, 671 क्लिक्स हुए हैं, लोकल एक्शंस ये डायरेक्शन वगैरह के 498 ये हुए हैं, और टोटल इस पे कॉल जनरेट हुई हैं 6। ये प्योर कॉल ऐड नहीं है, ये वो वाला ऐड नहीं है जिसमें यूं मोबाइल वाला होता है और आगे नंबर लिखा होता है, आता है ना गूगल ऐड, वो वाला नहीं, वो प्योर कॉल ऐड होता है। वो वाला ऐड जो है ना वो हम ऐड उस वक्त बनाते हैं जब हमारी वेबसाइट भी होती है, और हालांकि हम उस वेबसाइट पे ट्रैफिक भी लेकर जाते हैं, लेकिन बनाते उस वक्त हैं जब वेबसाइट होती है। ये वाला ऐड जो है, वेबसाइट तो इनकी है लेकिन अभी हम ये वेबसाइट पे ऐड नहीं बना रहे हैं, अभी हम प्रोफाइल पे बना रहे हैं इनका ऐड। तो अब आपको ये अंदाजा हो गया, यहाँ से तो लग रहा है कि जबरदस्त बल्ले बल्ले हो गई है ना। ये इतनी बल्ले बल्ले वाला ऐड नहीं है ये, ठीक है, इसलिए कि ये वो देखेगा ना, वो कहेगा कि ये जो मेरा एडवर्टाइजर है ये कौन है यार, ये कहेगा 7,600 क्लिक्स करा दिए मुझे, तो कह रहा होगा मुझे तो 2-3 फ़ोन ही आए हैं बस। ठीक है, अब ये इसके पीछे क्या है जरा देखते हैं, क्योंकि ये सस्ता ऐड है। मैं कह ये सस्ता ऐड है। अभी मैं आपको सूफी वाले का ऐड दिखाऊंगा तो उसका जो पर क्लिक आ रहा होगा, व्यू परफॉर्मेंस डिटेल्स पे आए जरा। अभी आप इसका पर क्लिक निकालेंगे काफ़ी कम होगा, पर क्लिक चार्जेस निकालेंगे तो काफ़ी कम होंगे। ठीक है, अच्छा अब नीचे आते हैं, जाओ जरा ये देखें जरा क्या कहता है। कहता है 35,000 टाइम्स ऑन मोबाइल डिवाइसेस, कि आपका ऐड अबाउट 35,000 टाइम्स मोबाइल पर चला है। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है 12,000 टाइम्स इसको किस एज के लोगों ने देखा, 25 से 34। चलो जी एज ऑडियंस चलो पता लग गया। मैं क्या हमें अपनी ऑडियंस का पता लग गया, अब हमने कहीं पर कैंपेनिंग करनी होगी ना तो हम ये कहेंगे कि भाई ये है, और यही वाकई है। हम कभी भी ऑडियंस चलाते हैं तो हम टारगेट फेसबुक पे भी इसी कोई एज को ही कर रहे होते हैं, तो यही एक्चुअल एज है। अच्छा अब हो रहा है इधर आगे क्लिक्स जी, कहते हैं टोटल कितने क्लिक्स थे, 500। कहता है उसमें से 35 क्लिक्स जो हुए हैं सर्च पे हुए हैं, 41 यूट्यूब पर हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यूट्यूब पे ऐड आया। 40 मैप्स पे हुए हैं, मैप पे भी ऐड नजर आया, गूगल मैप में एडी ऐड लिखा हुआ नजर आया। 4 जीमेल पर हुए हैं। सो पता लग गया कि ये 51 क्लिक्स कहां पर हुए हैं। तो ये क्या कह रहा है जी, ये कितने हुए हैं, 41 क्लिक्स यूट्यूब पर हुए हैं। कौन से यूट्यूब पर हुए हैं, किसके चैनल पर हुए हैं, वो सारे भाई जितने भी सदाबहार चैनल है ना जिन्होंने मोनिटाइज करवा दिया, उनमें ट्रैफिक हो ट्रैफिक ना हो ये एक अलग इशू है, वो मोनिटाइज थे इसने लगा दिया। अब मैं ये कहता हूँ कि वो 40 क्लिक्स भी मुझे कोई इतना मैटर नहीं कर रहे हैं, मैं इन क्लिक्स को मैं ठीक नहीं समझता हूँ। क्यों, इसलिए कि भाई जिसका नया नया चैनल मोनिटाइज होता है ना, वो क्या करता है, अपनी अपनी और अपने दोस्तों की उसने ड्यूटी लगाई होती है कि यार मेरे चैनल पर आना, कोई इश्तिहार लगेगा ना तो उस पर क्लिक कर देना, क्योंकि वो तो क्लिक्स वो समझ रहा होता है कि एक क्लिक करके पता नहीं कितने पैसे आ जाएंगे। भाई एक क्लिक करके क्या पैसे आएंगे, अभी आपने देख ही लिया कि एक अगर फॉर एग्जांपल इस क्लिक के अगेंस्ट मैं गूगल को पे कर रहा हूँ 4 रुपये, तो यूट्यूब के ऊपर जब ये ऐड एक दफ़ा नजर आएगा और कोई बंदा एक अपनी मर्जी से क्लिक करवाएगा तो उसको 2-2.5 रुपये मिलते हैं ना, यानी ज्यादा फायदा तो उसको होगा ना जिसके चैनल पर नंबर ऑफ एड्स आएंगे। जिसके चैनल पर सिर्फ एक ही ऐड आना है उसको तो कोई इतना फायदा नहीं होने वाला। सो जब हम एडवर्टीजमेंट करते हैं तो हम ये कहते हैं, मैंने शायद आपसे इंट्रो में थोड़ा सा बताया था कि गूगल पर हम ऐड लगाते हैं सर्च एड्स, गूगल पर हम ऐड लगाते हैं डिस्प्ले एड्स जो वेबसाइट पर तस्वीर की शक्ल में लगते हैं, और वीडियो एड्स जो चैनल्स पे लगते हैं। तो मैं जब डिस्प्ले ऐड लगाने की बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ यहाँ से डिस्प्ले ऐड नहीं लगाना, ये डिस्प्ले ऐड की बात हो रही है।
ये YouTube पर जो ऐड नजर आया ये तस्वीर की शक्ल में नजर आया किसी को, किस चैनल पर नजर आया मुझे नहीं पता, ये क्लिक्स इतने बता रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि इंप्रेशंस का तो नहीं बता रहा। इस पर क्लिक करें जरा कि इंप्रेशंस की कोई स्टोरी है इसके पास, ज़्यादा डिटेल नहीं है इंप्रेशंस की, नहीं है ना, इंप्रेशंस की ज़्यादा डिटेल्स नहीं दे रहा मुझे, क्लिक्स की डिटेल्स दे रहा है। लोकल एक्शंस पे देखें जरा क्या आया है जी, देख लें जरा। स्टोर विजिट्स, प्रोफाइल, लोकल एक्शन, वेबसाइट विजिट्स, वेबसाइट भी तो दी थी ना हमने, जो भी दी हुई थी। कॉल, लोकल एक्शन, डायरेक्शन विजिट्स, फाइन। इसका मतलब क्या हुआ, इतने लोगों ने डायरेक्शन ली, 376 लोगों ने अदर लोकल एक्शंस किए, मतलब मिक्सचर के एक्शंस होंगे उसके। हाँ, इसका मतलब देखिए कॉल और डायरेक्शन ये दो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं फैक्टर्स, इसलिए कॉल भी वो बंदा करेगा जैसे कुछ लेना है, और डायरेक्शन भी वो बंदा लेगा जो जाना चाहता है किसी जगह, ठीक है। तो इसके अंदर डायरेक्शंस अच्छी हैं, डायरेक्शंस वाला इंटरेक्शन अच्छा है। ये जी कॉल्स आई हुई हैं, ये पता लग गया हमें कॉल्स कैसे आई हैं इसकी, कहता है जी टोटल 6 फोन आए हैं। तो ये थी इसकी डिटेल। दिस वीक जी, ये 2 दिन ही मेरा ख्याल चलाया था इस हफ्ते में, परसों चलाया था ना मैंने। तो कहता है ये इसका हिसाब किताब है, क्लिक्स पर आए जरा अब देखें क्या हुआ है। गूगल सर्च पर एक देखिए सबसे ज्यादा किस पर हो रहे हैं, यूट्यूब पर हो रहे हैं, और यूट्यूब को मैं समझ रहा हूँ कि इससे हमें कोई खास इंटरेक्शन नहीं हुई होगी। अलबत्ता जिस दिन मैं बनाऊंगा ना डिस्प्ले ऐड आपको पढ़ाऊंगा, वो तो बहुत स्पेसिफिक ऐड होगा भाई। वो मैं क्या कहूंगा, मैं उसे कहूंगा कि OLX पे लगाओ, मैं उसे कहूंगा कि ARY के ड्रामा चैनल पे लगाओ, मैं उसे कहूंगा कि जियो के ड्रामा चैनल पे लगाओ। भाई जियो का जो ड्रामा चैनल है वो रात को 8 बजे उनका प्राइम टाइम शुरू होता है, और 8 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक उनके सारे ड्रामों के अपलोड्स हो रहे होते हैं, ऐसे ही है ना। और इसी टाइम पे कई लोग होते हैं जो वहां से देखते हैं, और अगले 24 घंटों में उनको मिलियन व्यूज मिल जाते हैं हर ड्रामे पर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं वहां पर एडवर्टाइज करूंगा तो मुझे फायदा होगा। मैं क्या, अगर मैं वहां पर एडवर्टाइज करता हूँ तो मुझे काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो मैं इस तरह प्लान करता हूँ, यानी हम स्पेसिफिक साइट्स को प्लान करेंगे। अब मैं ऐसे भी नहीं कह सकता जैसे मैंने कहा कि उस पर लगा दो, तो मैं कहूँ अली बाबा पे लगा दो। भाई ये सिर्फ वही चैनल आएंगे या वो वेबसाइट्स आएंगी जो मोनेटाइज्ड होंगी। अली बाबा मोनेटाइज्ड नहीं है, OLX मोनेटाइज्ड है। OLX पे लगा सकता हूँ, अली बाबा पे नहीं। यानी वो वाली वेबसाइट्स और वो वाले चैनल जो मोनेटाइज्ड होंगे। हमने मोनेटाइज पढ़े थे ना, क्या था कि जिन्होंने एलिजिबल किया हुआ है कि भाई मेरे चैनल पर ऐड लगाएं। अब एक YouTube चैनल है, उसके पिछले साल में आ रहे हैं भाई 25,000 आवर्स वॉच हो गया। भाई नहीं करवाता वो, मैं क्या वो नहीं लगवा रहा ऐड। अच्छा वो ऐड नहीं लगवा रहा, और जब उसकी वीडियो लगती है ना तो उसकी हर वीडियो को ना 1000+ व्यूज आ जाते हैं। अब वो YouTube क्या कर रहा है, ऐड लगा रहा है। मैं क्या YouTube ऐड लगा रहा है, वो तो मोनेटाइज नहीं करवा रहा ना, YouTube ऐड लगवा रहा है। जो मोनेटाइज करवा लेता तो आधा आधा हो जाता। अब वो सारी की सारी अर्निंग YouTube को जा रहा है। ऐसा नहीं है कोई बंदा कह रहा है कि मैं ऐड नहीं लगवा रहा तो मतलब वो मोनेटाइज नहीं करवा रहा तो उस पर ऐड नहीं आ रहे। ऐड तो उस पर भी आने लगे हुए हैं, ऐड तो उस पर भी आ रहे हैं जिसके अभी 50 सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन उसकी वीडियो को 200 व्यूज मिल गए या 100 से भी ऊपर व्यूज चले गए, उस पर भी ऐड लग गया। ये वाला ऐड, यही वाला ऐड है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, वो ये वाला ऐड है। 100 सब्सक्राइबर्स वाला ऐड ये है, क्योंकि भाई जब मैंने खुद टारगेट कर दिया कि ये मेरे 4 YouTube चैनल्स हैं, बस मैं इसके अलावा कहीं पर ऐड नहीं लगाऊंगा, फिर मेरा ऐड तो कहीं लगना ना। लेकिन यहां से जो एड्स जा रहे हैं, या जिस बंदे ने टारगेट ही नहीं की होगी चैनल्स, वो तो ओपन है ना, वो तो फिर गूगल पे डिपेंड करता है, तो वो सारों पे लगाएगा। वो आपको कहेगा ये कि भाई ये देखो ये मैंने रुपये से कम में भी ऐड लगा दिया, लेकिन ऐसे ऐड का करना क्या है, वो तो देयर इज नो एंगेजमेंट। ये लोग चैनल को कोई देख ही नहीं रहा भाई, इन्होंने तो बॉट से अपने को वॉच टाइम पूरे किए हुए हैं, बॉट लगाकर अपने सब्सक्राइबर्स पूरे किए हुए हैं, तो इनके चैनल पे तो कुछ जाता ही नहीं है। जब चैनल भी नहीं जा रहा तो मुझे उधर एडवर्टाइज करने की क्या जरूरत है। एक ऐसी मार्केट जहाँ पे कोई बंदा ही नहीं जा रहा, एक गांव के अंदर एक मार्केट खुली हुई है, वहां पर वैसे ही कुछ 200 लोग रहते हैं, हाँ?
और वो लोग भी उधर से बाय नहीं करते, वो गाँव से बाय नहीं करते हैं और मेन से आकर कुछ खरीदते हैं। अब उस मार्केट में कोई बंदा मुझे कहे कि भाई ये काम फ्री कर लो, मुझे कोई फायदा है? मेरी रीच ही नहीं है तो उसका तो मुझे कोई फायदा नहीं है। इसलिए हम कभी भी डिस्प्ले एड्स को बिल्ट इन यूज नहीं करते। जिस जगह पर बिल्ट इन डिस्प्ले एड होगा हम अवॉइड करेंगे। हम डिस्प्ले ऐड खुद टारगेट करके बनाएंगे, यानी कि हम बनाएंगे, मैंने पहले सर्च ऐड बनाना है, फिर डिस्प्ले ऐड बनाना है, फिर वीडियो ऐड बनाना है। इसका मतलब डिस्प्ले ऐड हम खुद बनाएंगे, मगर फिर हम टारगेट करेंगे। वो जैसे वो प्रॉक्सी सेटिंग करके पहले रोका करते थे ना, ये वेबसाइट ना चले, ये वेबसाइट ना चले, ये वेबसाइट ना चले, इसी तरह हम ऐड बनाते हुए कहेंगे कि इस साइट पर लगाओ, इस साइट पे लगाओ, इस साइट पे लगाओ, ये 4 वेबसाइट्स पे लगाओ, 5 पे लगाओ। मतलब मैं कहता हूँ भाई जियो पे लगाओ, मैं कहता हूँ OLX पे लगाओ, मैं कहता हूँ उर्दू पॉइंट पे लगाओ, मुझे पता है ट्रैफिक है यहाँ पर। इसका मतलब ये होगा मैं ट्रैफिक आइडेंटिफाई करूंगा पहले कि किस जगह पर ट्रैफिक है और किस जगह पर ट्रैफिक नहीं है। ठीक है, हाँ, ये जब हम बनाएंगे सब चीजें हम उस वक्त सेट करेंगे। ठीक है, अभी आपका मैं जरा स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट कि हम करने क्या वाले हैं। और ये मैंने आपको एक चलता हुआ ऐड दिखाया, अभी हम यही ऐड बनाने लगे। और ये जो ऐड लगा हुआ है, ये वो आपने वो बताया कि एसेट्स चैनल्स के ऊपर जिनके जो हमने डिफाइन नहीं किया, ये स्मार्ट ऐड में ऐसा है। स्मार्ट ऐड ऑटो चलता है। जो हम दूसरे एड्स बनाएंगे ना, इवन उसमें मैं कीवर्ड भी डिफाइन करूंगा, यहां पर कीवर्ड थीम्स दूंगा, वहां पर मैं एग्जैक्ट कीवर्ड की बात भी करूंगा। सर ये जो स्मार्ट ऐड है ये बूस्टिंग की तरह ही हो गया, बूस्टिंग की तरह ही सर फेसबुक में बूस्ट कर, लेकिन फेसबुक का बूस्ट भी थोड़ा सा और तरह का है। यहां पर तो आप टोटली ना गूगल के ऊपर आ गए हो ना। यानी मिसाल के तौर पर भाई मैं ये देख रहा हूं कि ये जो यहां पर मुझे 52 क्लिक्स में से ये 34 मैंने जाया किए, आप समझ लें। इस 34 में मुझे नहीं लगता कि 2% या 3% भी सही जगह पर गया होगा। जो उसको ज्यादा वेकेंट स्पेसेस मिली, जो अच्छे अच्छे चैनल्स होंगे वो तो ऑलरेडी इंगेज्ड होंगे ना, तो उधर तो उसको स्पेस भी नहीं मिली होगी सही। लेकिन जब तक आपके पास कोई चीज, अच्छा एक और चीज बताऊं, बिजनेसमैन जो है ना, किसी को हायर करने की बजाय इसको यूज कर लेता है। यानी इसकी प्रोफाइल बनी है ना, उसने देखा है गूगल ने मैसेज दे दिया कि भाई इतने कम पैसों में एडवर्टाइज करो, वो तो ट्रैक होता है, वो क्लिक करता जाता है, उसका स्मार्ट ऐड चल गया। थोड़ा सा बजट लगाया उसने, भाई उसने क्या किया, 200 रुपये लगा दिया डेली। यहाँ पर आकर एनालिसिस में आके क्लिक्स भी हो रहे हैं, कहेगा ना कुछ वीडियो रिच में भी हमारी एडवर्टाइजमेंट हो रही है, ये ओके हो गया, मुझे किसी बंदे की जरूरत भी नहीं पड़ी, पैसे भी कम लग रहे हैं। सो ये स्मार्ट ऐड के ये एडवांटेजेस है। मैंने कहा ये एडवांटेजेस है बिजनेसमैन के लिए। को मैं ये देखूं किसी बंदे को, यानी कि किसी को मैं जानता हूं और मैं जब ये देखूं उसने महीना भर कोई 8,000 रुपये लगा दिए और सारे के सारे क्लिक्स उसे यूट्यूब पर ही मिल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या उसने पैसे जाया कर दिए ना, फायदा तो कुछ ना हुआ। ये भी नहीं कह सकता कि अवेयरनेस है। हाँ ये कह सकता हूं कि मैंने एक कैंपेन चलाई और मैंने कहा मेरा ऐड चले ARY चैनल के ऊपर, और मैंने टाइमिंग रख दी उसकी शाम को 7 बजे से लेकर अगले दिन 7 बजे तक की। इसका मतलब क्या हुआ, इस टाइम पे जब मेरा ऐड लगता है तो बहुत हॉट टाइम है, हॉट टाइम है ना, चैनल का हॉट टाइम, लोग देख रहे हैं। अब बेशक मुझे इधर से बिजनेस लीड तो नहीं मिली, अवेयरनेस तो हो गई ना, अवेयरनेस तो बड़ी स्ट्रांग हुई है, क्योंकि जिस चैनल पे मैं ऐड लगा रहा हूं उस चैनल पे 24 घंटों में मिलियन व्यूज वाली नंबर ऑफ वीडियोस लग जाती है। लेकिन ये जिन चैनल्स पर ऐड लगा रहा है भाई, वहां पर तो किसी को 10 व्यूज मिल जाते हैं, किसी को 20 मिल जाते हैं, और क्लिक्स भी वो बंदा खुद ही करने लगा हुआ है, या किसी अपने बंदे से ही करवाने लगा हुआ है कि यार चलो क्लिक तो आ जाए कोई। चलो अब आगे चलते हैं। अच्छा, हम लोगों ने एक स्लाइड देखनी है, शायद नहीं देखी अभी हमने, कीवर्ड वाली देखी थी कि नहीं देखी? नहीं दिखाई ना मैंने। उसके अंदर हमने एक चीज फोकस करनी है, वो क्या? इस वक्त तो गूगल एड में आ रहे हैं, SEO में भी आते हैं। मैं क्या SEO में भी आते हैं, नहीं SEO और टॉपिक है, गूगल एड कीवर्ड्स इनवॉल्व हुए ना, तो मैं यूट्यूब में नीचे कीवर्ड्स, हाँ ये अभी मैं बताता हूँ उससे मुराद क्या है। मैं क्या अभी बताता हूँ, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा कीवर्ड से मुराद क्या। वही बताने के लिए स्लाइड खोलने लगा, और बड़ा एक इंटरेस्टिंग इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने लगे हम। अच्छा कीवर्ड क्या है पहले तो हम ये समझ लेते हैं। और कीवर्ड की डेफिनेशंस जो है ना, यूजेज की डेफिनेशन डिफरेंट हो जाती है। जब हम गूगल ऐड कर रहे होते हैं डिफरेंट तरीका है इसका, और जब हम SEO कर रहे होते हैं तो एक डिफरेंट अप्रोच होती है इसकी। हालांकि कीवर्ड तो कीवर्ड ही रहेगा ना, वो बदलेगा तो नहीं, लेकिन अप्रोच चेंज हो जाएगी। उसकी वजह क्या है कि एक मैकेनिज्म पेड है और एक मैकेनिज्म फ्री है।
तो जो पेड वाला मैकेनिज्म है ना, वहां पर तो फिर गूगल कहता है कि भाई कीवर्ड इस तरह भी चले, कीवर्ड इस तरह भी चले। जो ऑर्गेनिक है ना, उसमें वो एक स्पेसिफिक तरीके से चलता है। क्योंकि पेड में तो हम याद रखें, गूगल ऐड में अगर मैं 40 रुपया दे रहा हूं एक क्लिक का, तो आप समझ लो मैं कीवर्ड का दे रहा हूं। मतलब मेरे 10 कीवर्ड्स तो 10 × 40, मेरे 50 कीवर्ड तो 50 × 40, मेरे 1000 कीवर्ड, अभी मैंने 1000 कीवर्ड्स लगाए, ठीक है, और साथ ही ऐड चला दिया, और मेरा डेली बजट था 300 रुपया। झटके में बजट जाएगा ना। वजह कीवर्ड्स की तादाद बहुत से ज्यादा हो गई है भाई। मुझे ये सोचना पड़ेगा कि कीवर्ड पे कर रहे हैं, हाँ कीवर्ड पे कर रहे हैं। गाड़ी चला दी ना, स्टार्ट कर दिया, पता लगा भाई पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, कि काम करना होगा, आइसक्रीम रुक के खानी होगी, तो गाड़ी को बंद करके खाएंगे, कि पेट्रोल ज़ाया नहीं होना चाहिए। कीवर्ड्स को प्रॉपर इस्तेमाल करना है और कम कीवर्ड्स यूज करके लीड्स लेनी है, कम अज कम, ठीक है। सो कीवर्ड है क्या, पहले तो ये समझ लेते हैं। आप लोगों को तो कुछ अंदाजा है कि कीवर्ड क्या है। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कॉन्सेप्ट लेते हैं कीवर्ड क्या है। आम लोगों की जुबान में बात करें तो लोगों की जो सर्च क्यूरीज होती हैं, मिसाल के तौर पर किसी को कुछ भी खरीदना है, किसी को कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है, वो गूगल पर आएगा और टाइप कर देगा। ऐसे ही है ना। मतलब मुझे लैपटॉप, मैं लिखूंगा यूज लैपटॉप्स, मैं लिख दूंगा यूज लैपटॉप प्राइसेस इन लाहौर, मैं लिख दूंगा डेल लैपटॉप प्राइसेस इन लाहौर। इसी तरह कोई और चीज भी हमने खरीदनी होगी, कोई और चीज की हमने इंफॉर्मेशन लेनी होगी, सेम यही सब कुछ करेंगे। तो इसका मतलब है जिसको मैं कीवर्ड कह रहा हूं वो आम लोगों के लिए क्या है, सर्च टर्म, सर्च फ्रेज। उनके लिए सर्च फ्रेज है भाई। जो बंदा ढूंढ रहा है उसने डिजिटल मार्केटिंग करके तो नहीं ढूंढना ना, उसको तो कोई चीज खरीदनी है, उसने टाइप कर दिया, तो उसके नजदीक क्या है। जैसे आप एक दूसरे को कहते हो भाई आप डिजिटल मार्केटर भी नहीं हो, कहते हो यार मैंने ये खरीदना है, तो अगर यार ये वाली सर्च फ्रेज जाकर लिखना तो वेबसाइट तुम्हारे सामने आ जाएगी, फिर देख लेना। तो एक आम बंदे के लिए क्या है, वो सर्च टर्म है या सर्च फ्रेज है, लेकिन हम उसको बनाएंगे कीवर्ड। अब कीवर्ड हम बना रहे हैं तो ये क्या हो गया, इसकी एग्जांपल मैं हमेशा ऐसे देता हूं कि भाई मैं कोई चीज़ खरीदना चाहता हूं और मैं एक आइडिया लेना चाह रहा हूं कि इस चीज़ को करने के लिए कॉमन वर्ड क्या होना चाहिए। ऐसी जनरल बात करते हैं कि भाई ये काम करने के लिए कॉमन वर्ड क्या होना चाहिए। तो गवर्नमेंट भी इस काम के लिए सर्वेस करवाती है ना। तो जो लोग बता रहे होते हैं कि भाई इलेक्शन इस दफ़ा कौन जीतेगा, तो सर्वे का रिजल्ट निकलता है कि जी ये वाला बंदा 60% चांसेस है, इस बंदे के 30% चांसेस हैं। इसी तरह मैंने भी एक सर्वे करवाया कि भाई ये चीज़ ढूंढने के लिए गूगल पे क्या लिखें। तो जब बहुत सारे लोगों ने मुझे आंसर किया तो मुझे पता लगा कि बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि भाई यूज लैपटॉप प्राइसेस इन लाहौर लिखो, ठीक है। अच्छा, अब ये तो एक सर्वे से मेरे पास एक सर्च फ्रेज निकल आई। मैं क्या, सबसे पहले ये मेरे पास एक सर्च फ्रेज निकल आई, उसके बाद मैंने गूगल से जाकर पूछा कि भाई ये लेने, अब आप भी जरा मुझे गाइड कर दें कि ये जो यूज लैपटॉप प्राइसेस है इसका सर्च वॉल्यूम कितना अच्छा है। अब गूगल से जब मैं पूछूंगा तो मुझे दो चीजें बताएगा। नंबर वन सर्च वॉल्यूम, सबसे पहले तो मुझे बताएगा ना इसका सर्च वॉल्यूम कितना है। नंबर 2 वो मुझे ये भी बताएगा कि इसमें कंपटीशन कितना है। और जब मैं गूगल ऐड रन कर रहा हूंगा तो मुझे ये भी बताएगा कि इसका CTR कितना है, क्लिक थ्रू रेट। अब वो कैसे बताएगा, इसका मतलब ये भी नहीं होगा कि वो एग्जैक्टली बता रहा है। वो एड्स चल रहे हैं उनकी बेसिस पे बता रहा है, मगर एड्स कब कब चल रहे हैं फिक्स रेट से नहीं चल रहे। सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक और रेट होगा, 12 बजे से लेकर 3 बजे तक और रेट हो सकता है, 5 बजे से लेकर 7 बजे तक और रेट हो सकता है। तो वो एक एस्टिमेट मुझे बताएगा कि भाई ये जो है ना कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, इसका जो CTR है ना वो 40 रुपए। इसका मतलब मुझे कुछ अंदाजा हो गया कि ये वाला कीवर्ड मुझे कितना पड़ेगा, ये गैस हो गया। तो अब ये चीजें मुझे कैसे पूछनी है, गूगल से पूछनी है। यही काम करेंगे इसके बाद, अगला काम यही करेंगे हम, गूगल का कीवर्ड प्लानर यूज करेंगे। सब लोग आ चुके हुए ना उसमें गूगल ऐड में, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये पता लगे कीवर्ड्स क्या हैं। अब जब हम गूगल ऐड चला रहे हैं तो यहाँ पर कोई इसकी डेफिनेशन नहीं है, शॉर्ट कीवर्ड, लॉन्ग कीवर्ड। भाई पैसे दे रहे हो गूगल को, गूगल एहसान तो नहीं कर रहा ना। गूगल को कहा कि ये लो 50 रुपए पर क्लिक, वो चाहे शॉर्ट कीवर्ड हो लॉन्ग कीवर्ड हो, ऐड तो चलाएगा ही चलाएगा। लेकिन अगर हम अपनी अंडरस्टैंडिंग लें कि भाई दो तरह के कीवर्ड्स हैं, एक है शॉर्ट कीवर्ड, एक है लॉन्ग कीवर्ड। जैसे मैं लिखूं यूज लैपटॉप्स, ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं यूज लैपटॉप, आपको कुछ समझ में आ रहा है?
इसके आगे बहुत सारे फिल इन द ब्लैंक्स हैं। मैं क्या इसके आगे तो बहुत सारी assumptions है ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं यूज लैपटॉप्स के मुतालिक आपसे क्या बात करने जा रहा हूँ आपको नहीं पता। मैं आपको ये भी कह सकता हूँ मेरा यूज लैपटॉप खराब हो गया, मैं ये भी कह सकता हूँ मैं यूज लैपटॉप बेचना चाहता हूँ, मैं ये भी कहता हूँ मैं यूज लैपटॉप खरीदना चाहता हूँ, मैं ये भी कह सकता हूँ कि यूज लैपटॉप का कीबोर्ड खराब हो गया, भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा। सो ये क्या है, शॉर्ट कीवर्ड। अगर मैं ये लिख दूं कि यूज लैपटॉप प्राइसेस इन लाहौर, क्लियर होगी बात। एक कीवर्ड होता है, 3 वर्ड तक का जो कीवर्ड होगा वो शॉर्ट होगा, और 3 वर्ड से बड़ा जो कीवर्ड होगा वो लॉन्ग कीवर्ड होगा। शॉर्ट कीवर्ड, लॉन्ग कीवर्ड। लॉन्ग कीवर्ड को हम बोलते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब अगर मैं कहूं कि भाई कारपेट वॉशिंग, शॉर्ट कीवर्ड, ठीक है। कारपेट वॉशिंग सर्विसेज इन लाहौर, लॉन्ग कीवर्ड, बड़ा कीवर्ड हो गया। सो कारपेट वॉशिंग सर्विसेज इन लाहौर जो बंदा लिखेगा ये बड़े कीवर्ड की कैटेगरी में आएगा। तो अब कारपेट वॉशिंग से तो समझ में नहीं आ रहा ना कुछ क्लियर क्या है, लेकिन दूसरे से समझ में आ रहा है, तो कन्वर्जन किस में ज्यादा होगी। अच्छा, अब कारपेट वॉशिंग की तो बहुत सारी assumptions हैं, सर्चेज किस पे ज्यादा होंगी, शॉर्ट में। सर्चेज कारपेट वॉशिंग पे ज्यादा होंगी, कम सर्चेज होंगी कारपेट वॉशिंग सर्विस इन भाई लाहौर के लोगों नहीं करना है ना सर्च सिर्फ, लेकिन कन्वर्जन किस पे ज्यादा होगी, लॉन्ग कीवर्ड। सर्चेज किस पे ज्यादा होंगी, यानी कितने ज्यादा लोगों ने ढूंढा, छोटे कीवर्ड को ढूंढा, कितने ज्यादा लोगों की तरफ से हमें बिजनेस मिल गया, कन्वर्जन हो गई, वो लॉन्ग कीवर्ड पर होती है। अब हम करते क्या है कि हम अपना लॉन्ग कीवर्ड यूज कर लेते हैं, उसमें शॉर्ट भी आ जाता है। ये मैं एसईओ की बात की है, यहां पर चाहे तो शॉर्ट यूज करें तो चाहे तो लॉन्ग। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, मैं कहता हूं कोई बंदा कारपेट वॉशिंग लिखे तो भी मेरा गूगल ऐड आ जाए, कोई बंदा लिखे कारपेट वॉशिंग सर्विसेज इन लाहौर तो भी मेरा कीवर्ड, और अगर कोई बंदा लिखे कारपेट वॉशिंग सर्विसेज नियर मी तो गूगल देखेगा भाई वो मेरे एरिया में ही है ना, अगर मैं लाहौर में हूं वो भी लाहौर में है, मैच कर गया, फिर मुझे दिखा दो। कीवर्ड की बात समझ में आ गई, कीवर्ड्स क्या होते हैं आप लोगों को खास तौर पर। अच्छा, अब कीवर्ड और तरह के भी हो सकते हैं भाई, शॉर्ट टर्म कीवर्ड्स, लॉन्ग टर्म कीवर्ड्स। भाई जिन कीवर्ड्स की लाइफ टाइम कम हो उन्हें हम कहेंगे शॉर्ट टर्म कीवर्ड्स, कि भाई कीवर्ड कितनी देर इफेक्टिव होने का मतलब क्या हुआ, हम एनुअली देख लेते हैं कि पूरे साल में कितना इफेक्टिव होता है। जैसे मैं लिखता हूँ ना यूज लैपटॉप प्राइसेज इन लाहौर, आपको लगता है कि सीजनल कीवर्ड है, नहीं है। अगर मैं ये लिखूं कि बेस्ट कंप्यूटर कोर्सेज फॉर मैट्रिक स्टूडेंट्स, अब लग रहा है, यानी और भी चीजें हो सकती है ना, जैसे कुछ चीज गर्मियों की प्रोडक्ट है, कुछ समर प्रोडक्ट है सीजनल, कोई विंटर प्रोडक्ट है सीजनल, लेकिन जो पूरे 12 महीनों में चलने वाली चीज हो, जैसे कोई फर्नीचर है, फर्नीचर सीजनल नहीं है भाई, फर्नीचर किसी ने कभी भी लेना है। स्वेटर्स सीजनल है, स्वेटर्स हर मौसम में तो नहीं आएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा कीवर्ड जो कुछ टाइम के लिए होता है उसे हम किस कैटेगरी में ले आते हैं, फ्रेश कीवर्ड। अब जैसे हम कहें कि इनका कोर्स है कि बेस्ट कंप्यूटर कोर्सेज फॉर मैट्रिक स्टूडेंट्स, अब क्या होगा भाई वो फरवरी से लेकर कोई जून जुलाई तक, तो अब अगर मैं कहूं बेस्ट कंप्यूटर कोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स, अब और ओपन हो गया, मतलब अब मैट्रिक का स्टूडेंट भी क्लियर हो गया, इसमें आ गया, इंटरमीडिएट का स्टूडेंट भी आ गया, ग्रेजुएशन वाला भी आ गया, सब लोग एग्जाम देंगे, कंप्यूटर कोर्सेज तो करते ही है ना। तो क्या हुआ 5-6 महीने कवर कर लिया हमने, लेकिन उसके बाद तो इस कीवर्ड की कोई इंपॉर्टेंस नहीं। फॉर एग्जांपल दिसंबर में ना ग्रेजुएट स्टूडेंट कोर्स करने के लिए आता है, ना मैट्रिक का स्टूडेंट कोर्स करने के लिए आता है, ना इंटर का स्टूडेंट कोर्स करने के लिए आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि दिसंबर में सीजन नहीं है इसका, जनवरी में सीजन नहीं है, फरवरी में नहीं है, लेकिन जैसे ही मैट्रिक के एग्जाम खत्म होते हैं तो हमारे यहाँ सीक्वेंस क्या होता है, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन एग्जाम्स का तकरीबन यही सीक्वेंस होता है, इस सीक्वेंस में एग्जाम होते हैं। तो ये सीजनल कीवर्ड हो गया, और एक लॉन्ग टाइम लाइफ टाइम हो गया, इसको हम बोल रहे हैं एवरग्रीन कीवर्ड। अब आपने देखना है कि आपको कौन से कीवर्ड्स को टारगेट करना है। यहाँ पर ये चीज़ इतना मैटर नहीं करेगी गूगल ऐड में, मैं क्या गूगल ऐड में इतना मैटर नहीं करेगी, एसईओ में बहुत मैटर करेगी, ठीक है। अच्छा, और नीचे आ जाते हैं जरा, प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड्स। भाई आपको ऐसे कीवर्ड को भी इस्तेमाल करना पड़ेगा जो प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड्स, जो प्रोडक्ट को डिफाइन करें, ठीक है। गूगल ऐड में भी इसकी इंपॉर्टेंस होगी। फिर क्या आ गया, अभी मैंने लिखा ना सोफा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज इन लाहौर, सोफा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज नियर मी,
कौन सा कीवर्ड हुआ ये? जियो टारगेटेड, लोकेशन वाला। जो जियो लोकेशन पे काम कर रहा होगा, जो लोकेशन की बात कर रहा होगा, उसको हम बोलेंगे। इन लाहौर लिखूंगा तो भी लोकेशन, नियर मी लिखूंगा तो भी लोकेशन, ठीक है। LSI से मैटर नहीं करता। अच्छा, आगे कहते हैं इंटेंट टारगेटिंग कीवर्ड्स क्या होते हैं, ये भी जरा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेते हैं। इंटेंट टारगेटिंग, इंटेंट का क्या मतलब है? अब मैं ये कह रहा हूं कि मेरा जो कस्टमर है ना, मैं उसकी इंटेंट को टारगेट करना चाहता हूं, ठीक है। मतलब मिसाल के तौर पर आप मेरे कस्टमर हैं, तो आप इस वक्त मेरी क्लास में बैठे हो, तो आपकी इंटेंट इंफॉर्मेशन से ज्यादा नहीं है ना। लेकिन अगर मैं ये कहूं कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, उसकी इंटेंट क्या है? कमर्शियल है, ठीक है। अब कोई बंदा लिखता है कि माउस प्राइसेस इन लाहौर, इंटेंट कमर्शियल है। हु इन्वेंट माउस? इंफॉर्मेशनल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी कीवर्ड्स की कैटेगरीज बन जाती हैं कि इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स, कमर्शियल कीवर्ड्स, और तीसरा भी एक होगा ये देखिए इंफॉर्मेशनल। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब इसमें ऐसे कीवर्ड, अब मैंने सोचना है कि मुझे ऐसे कीवर्ड की जरूरत है, भाई गूगल ऐड चलाते हुए तो नहीं पड़ेगी कि खा खा कोई बंदा गूगल ऐड इंफॉर्मेशन पे तो नहीं चलाएगा ना, ठीक है। अच्छा, ये एसईओ में पड़ेगी। मैं क्या एसईओ में ये जरूर पड़ेगी। ये देखें इसमें क्या लिखा हुआ है, व्हाट, वेयर, हाउ, इस तरह के जितने भी होंगे ना, ये सब किस कैटेगरी में जाएंगे? इंफॉर्मेशनल में। हाउ, दूसरा क्या आ गया जी? कमर्शियल। और तीसरा होगा ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स। कमर्शियल ही है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, ये कमर्शियल। ट्रांजैक्शनल क्या है? एक बंदा दराज की वेबसाइट पे जाता है, ऐड टू कार्ट करता है, ट्रांजैक्शनल मोड पे चला गया ना। तो ये कौन से कीवर्ड्स हैं? ये ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स। सो ये हैं कीवर्ड्स बाय इंटेंट। लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक कीवर्ड्स कैसे हो सकते हैं, ये भी हमें समझना है कि आगे हम उनको भी टारगेट करें। आगे बंदे का ब्लॉग है अपना, वो उस ब्लॉग की वेबसाइट पे मतलब गूगल एड से ट्रैफिक लेके आना चाह रहा है, वो इंफॉर्मेशन कीवर्ड देकर, हाँ बिल्कुल, ये भी कह रहे हैं जिसका ब्लॉग है, ये भी उसने डिसाइड करना है कि वो ब्लॉग किस टाइप पे कर रहा है, किस निश पे कर रहा है, किस कैटेगरी की बात कर रहा है। जिसकी बात कर रहा होगा कभी वो इंफॉर्मेशनल की बात करेगा। अब वो ब्लॉग के अंदर कमर्शियल और ट्रांजैक्शनल तो नहीं हो सकता। मैं क्या, ब्लॉग के अंदर तो कमर्शियल और ट्रांजैक्शनल नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए, कीवर्ड की समझ में आ गई। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये जिन्होंने एसईओ पढ़ी हुई है, एसईओ किसने पढ़ी? आपने? उसमें हमने इससे नहीं था पढ़ा, याद होगा आपको। ये मैंने छोड़ा था पार्ट। क्यों छोड़ा था? इसलिए कि एसईओ से मुताल्लिक नहीं है, ये गूगल एड से कीवर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को समझने से ही आप सही ऐड चला सकते हैं। यानी कि कीवर्ड टाइप्स पहले ऊपर शुरू में देखकर आए, भाई कंफ्यूज नहीं होना। शुरू में क्या कहा था? शॉर्ट कीवर्ड, लॉन्ग कीवर्ड। तो आप कह रहे होगे भी टाइप्स तो ऊपर पढ़े हैं, ये कौन सी टाइप है? नो, ये है कीवर्ड मैचिंग टाइप्स। अच्छा, कीवर्ड मैच से मुराद क्या है? नंबर 1, मैं कीवर्ड ऐड चला रहा हूं, ठीक है। मैंने लिखा एसईओ सर्विसेज इन लाहौर, मेरा ऐड है। एसईओ एक्सपर्ट, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये मेरे कीवर्ड्स हैं। अब आप लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज लेना चाह रहे हैं, आप गूगल पर आते हैं और गूगल पर आकर लिखते हो एसईओ एक्सपर्ट नियर मी, ठीक। अब दो कीवर्ड दो जगह से टारगेट हुए ना। मैं कीवर्ड दो लोकेशन से टारगेट हुए, एक सर्विस प्रोवाइडर्स की तरफ से और एक सर्विस सीकर की तरफ से। एक वो बंदा जो सर्विसेज दे रहा है और एक वो बंदा जिसको सर्विस चाहिए। जो बंदा सर्विस दे रहा है उसने ऐड चलाया हुआ है, जिसको सर्विस चाहिए वो गूगल कर रहा है, ऐसे ही है। जो गूगल कर रहा है उसकी सर्च टर्म ने ट्रिगर करना है मेरे कीवर्ड को, कि नहीं करना। इट इज कॉल्ड मैचिंग। समझ में आई मैचिंग का मतलब क्या है? कि लोग जो सर्च कर रहे हैं उनकी जो इंफॉर्मेशन फ्रेज है, उसने लिखा एसईओ एक्सपर्ट, ठीक है। मेरा गूगल ऐड चल रहा था और उसके अंदर मैंने कीवर्ड रखा हुआ था एसईओ एक्सपर्ट। दोनों आपस में मैच किए, मेरा ऐड चलेगा कि नहीं? उसे मेरा ऐड नजर आएगा। इट इज कॉल्ड, क्या हुआ? ये कीवर्ड मैच हुआ। किसके साथ? जिसने ऐड चलाया यूजर का कीवर्ड उसके साथ मैच हो गया। इट इज कॉल्ड मैचिंग। आप समझ में आ गया मैचिंग से मुराद क्या? एक बंदा जो है वो कारपेट वॉश करता है लोगों के घरों में जाकर, और आपका कारपेट गंदा हो गया। आप गूगल पर गए, आपने लिखा जी कारपेट वॉशिंग सर्विसेज इन लाहौर।
एक बंदे ने या एक से ज़्यादा लोगों ने ऐड चलाया हुआ है उस पर। जैसे ही आपने लिख के एंटर किया तो ऊपर 3 ऐड नज़र आ गया आपको। अब आपने किसी ऐड पे क्लिक किया, इसका मतलब क्या हुआ, ट्रिगर हुए आपस में दोनों। ये कैसे ट्रिगर हुए, मैच होके ही हुए ना। अब उस पर एसईओ एक्सपर्ट का ऐड तो नहीं चला, मैं कि उस पर तो एसईओ एक्सपर्ट का ऐड नहीं चला ना, क्योंकि मैच नहीं हुई क्यूरी। जब क्यूरी मैच होगी तभी चलेगा। तो यही हम समझने जा रहे हैं कि कीवर्ड मैचिंग कैसी है, कीवर्ड मैचिंग की टाइप्स कितनी है, कीवर्ड आपस में कैसे मैच होते हैं, साइंस क्या है इसकी मैच होने की, ये समझने लगे हम। यानी कि कीवर्ड टाइप्स बाय मैच। कैसे मैच, कि सर्च करने वाले का वर्ड फ्रेज मेरे कीवर्ड के साथ मैच करे। मैंने अभी आपको 2 एग्जांपल दी ना, एक एग्जांपल दी डिजिटल मार्केटिंग की और एक कारपेट वॉशिंग की। एक यूजर आता है लिखता है एसईओ एक्सपर्ट, उस पर कारपेट वॉशिंग का ऐड तो नहीं चलेगा ना। और एक बंदा आकर यूजर लिखता है कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, उस पर डिजिटल मार्केटिंग का ऐड नहीं चलेगा। किसी ने लिखा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, तो उसने ढूंढना है कि कारपेट वॉशिंग के ऐड कितने लोग चला रहे हैं, मैच करेगा वो अपने फ्रेज को उन फ्रेजेस के साथ जो गूगल एड्स में उसके मुताबिक है। अब हम ये समझने लगे हैं कि कीवर्ड क्या है और कौन सी है। मैं जब ऐड बनाता हूं तो ये मैं आज भी करूंगा, मैचिंग का इशू आज भी हुआ। हो सकता है कि कोई आज गलत ऐड चला हो, तो मुझे मैच को समझना पड़ेगा और मुझे उस गलत ट्रिगर पे रोकना होगा। मैं एक दफा एक बंदे का ऐड चला रहा था और वो एक्सपोर्टर था, राइस एक्सपोर्टर इन पाकिस्तान। तो बंदे को फोन पता क्या आया था, जो ये सर्विसेज दे रहा था, उसे फोन आया था कि मैंने ना चावलों की देग बनवानी है। ठीक है, अभी आप खुद सोचें, हमारा कीवर्ड क्या था, राइस एक्सपोर्टर इन पाकिस्तान। अब ये 3 वर्ड्स थे ना, एक्सपोर्टर को भी डिलीट कर दो, ठीक है, इनको रहने दो और पाकिस्तान को भी डिलीट कर दो। उसने लिखा होगा राइस देग इन लाहौर। तो एक वर्ड मैच किया, सिर्फ राइस का वर्ड मैच किया ना, तो ऐड ट्रिगर कर गया। ये समझने लगे। गलत है ना ये बात, ये तो चीखें निकलेंगी ना उस बंदे की। उसने अगर डेली 1000 रुपया लगाया, महीनों में उसके कितने पैसे लग गए। और अगर हमने ये ऐसे ही है जैसे वो दिखाते होते थे पहले कि बड़ा ग्रुप बैठा हुआ है, तो कोई एक बंदा किसी के कान में कोई बात करता था, और फिर वो जब घूम के वापस आती थी किसी के पास, तो वो बात चेंज हो जाती थी, बिल्कुल ही चेंज नई बात बन जाती थी, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता कान में कर रहे थे वो। इसी तरह जब हम अपने ऐड को नहीं देखेंगे तो एक दफा ऐड पहले थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, होता बिल्कुल नई प्रोडक्ट बन जाएगी आपकी, ब्रांड ही नहीं बन जाएगी। जैसे अभी हमारा है ना कारपेट वॉशिंग सर्विसेज इन लाहौर, गलती से कोई ट्रिगर कर जाता है कभी, भाई एआई सिस्टम चल रहा है गूगल का, गलत भी ऐड ट्रिगर कर सकता है। इन फैसलाबाद, अब वो फैसलाबाद में है ही नहीं, हम नोटिस भी नहीं करते, उसे एक फोन आया फैसलाबाद से, ओके, अब इन फैसलाबाद से चला, अब इन फैसलाबाद से कुछ और आहिस्ता आहिस्ता बनना शुरू हो जाएगा, तो उसकी सारी प्रोडक्ट ही चेंज हो जाएगी। ये समझने जा रहे हैं कि इसको हमें कैसे कंट्रोल करना है, इस चीज को हम कैसे कंट्रोल करते हैं कि गलत ऐड ट्रिगर्स ना हो। अभी भी होते हैं लेकिन बहुत कम हो जाता है फिर मार्केट। एसईओ में ऐसे नहीं होता, एसईओ में पैसे जो नहीं दे रहे, यहाँ पर तो गूगल कहता है ना भाई पैसे आ गए, आप जरा धड़ाधड़ लगाते जाओ इसको। वहां पर तो वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज करके रिफाइन करके वेबसाइट्स को दिखाता है। आज तक कभी ऐसे नहीं हुआ किसी ने एसईओ की हो और उसको रॉन्ग क्यूरी जनरेट हुई हो, कभी भी नहीं होगा। लेकिन जिसने गूगल ऐड किया हुआ है 50% से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि रॉन्ग क्यूरी जनरेट होगी। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि कीवर्ड मैच टाइप से मुराद क्या है। अब अगर आपको समझ में तो आ गया कीवर्ड मैचिंग का मतलब क्या है। कीवर्ड मैचिंग को ना इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ इसकी 3 मैच को देखते हैं। 5 लिखा हुआ है ना हमने, ये 5 को तो हमने आगे से रिफाइन किया हुआ और बेहतर करने के लिए। बेसिकली 3 है, नंबर 1 ब्रॉड, नंबर 2 फ्रेज एंड नंबर 3 एग्जैक्ट। नेगेटिव मैच टाइप नहीं है, ठीक है, ये मैं भी बताऊंगा ये क्या चीज है। ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट। ब्रॉड क्या है, बताइए आपको ब्रॉड क्या है। ओपन, ये वही है जिससे आपको नुकसान होना है, ये वही वाला। मैं क्या, ये वो टाइप है, ये वो टाइप है कि हमने लिखा था कि राइस एक्सपोर्टर इन पाकिस्तान, तो क्योंकि हमने ब्रॉड लिखा था तो उसने क्या किया, राइस रहने दिया, इन भी रहने दिया, एक्सपोर्टर की जगह पर उसने लगाया देख, और पाकिस्तान की जगह पर शायद उसने लगा दिया लाहौर, तो कीवर्ड ही चेंज हो गया। मैं कीवर्ड ही मेरा नया बन गया ना।
ब्रॉड तो कर दिया हमने, तो गूगल कह रहा है कि जब आप मुझे ब्रॉड दोगे ना तो मैं उसके अंदर से वर्ड्स को पिक करके मैच कर लूंगा। ब्रॉड का मतलब क्या है कि भाई मेरे कीवर्ड में से कुछ भी मैच हो जाए तो ट्रिगर कर दो, ये ओपन है, ये ब्रॉड है ना, ये ब्रॉड क्यों है, मतलब इसकी ये मिसाल है। ये है ब्रॉड, सपोज करो ये ब्रॉड है, मैं कहा अभी ये ब्रॉड है, ठीक है जी। कारपेट वॉशिंग सर्विसेज इन लाहौर लिखा, हो गया ट्रिगर। एक बंदे ने क्या लिखा, हुआ कि नहीं हुआ, ये तो नहीं हुआ, ये तो मैच कर गया, ये भी ट्रिगर हो गया। एक बंदे ने लिखा अब जितने मर्जी बना लूं मैं इसके आगे से, अब क्या हुआ, अब ये जब ट्रिगर हुआ तो कस्टमर ने कोई तकलीफ का मुजाहरा नहीं किया, तो गूगल ने कहा भाई इसका मतलब है ये भी इसी का कीवर्ड है, उसने इसको भी इसका कीवर्ड समझना शुरू कर दिया, वॉशरूम वॉशिंग को। इसका मतलब क्या हुआ, अगले जो होंगे वो वॉशरूम के साथ ट्रिगर करने शुरू कर देगा, ठीक है। कैसे रोकना है इसको अभी हम थोड़ी देर के बाद देखते हैं। दूसरा कीवर्ड क्या है, ब्रॉड समझ में आ गया क्या है, कि बीच में से पिक कर लेता है वर्ड को और उसका कीवर्ड जो भी आता है खुद नहीं बनाता, भाई गूगल तो कीवर्ड नहीं बना रहा ना, कीवर्ड कर क्या रहा है, गूगल मैच कर रहा है लोगों की क्यूरी को आपके कीवर्ड से। तो यहां पर हमने क्या कहा कि हम ब्रॉड में, ये हम खुद कह रहे हैं, ये गूगल नहीं कह रहा, ये मैं ऐड बनाते हुए बताऊंगा कि मैं ब्रॉड करूंगा। तो जब मैंने कहा ब्रॉड तो गूगल ने कहा इसको क्या आप खुद ही तो ब्रॉड कह रहे हो, ब्रॉड का तो मतलब ही है कि भाई कोई भी वर्ड मैच करे तो मेरा ऐड दिखा दो, ठीक है। गूगल एसईओ में ऐसे नहीं करता। अच्छा अब दूसरा क्या है, फ्रेज। ये थोड़ा सा ब्रॉड से देखें क्या कहता है, कहता है मैक्सिमम रीच मिनिमम रेलिवेंस, कह रहा है ना, कहता है इसमें रेलिवेंस तो बहुत ही खराब हो जाएगी मगर रीच एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज्यादा है। क्यों, क्योंकि हर वर्ड के साथ उसने कीवर्ड बनाना है, हर वर्ड के साथ उसने ट्रिगर करना है, तो लाजमी बात है रीच तो बढ़ेगी। ऐसी रीच का क्या करना है, मैं क्या ऐसी रीच का तो कोई फायदा ही नहीं है आपको। दूसरा क्या कहता है, फ्रेज मैच, कहता है भाई इसमें जरा रीच कम होगी और रेलिवेंस थोड़ी सी मीडियम पर आ जाएगी, मिनिमम रेलिवेंस है, ठीक है। लेकिन ये भी कोई इतना अच्छा नहीं है। अब मैं आपको बताऊं, मैं जो एड चलाता हूं ना मैं ब्रॉड से चलाता हूं ना मैं फ्रेज से चलाता हूं, ठीक है। इसमें क्या होगा, वो कहता है फ्रेज मैच करूंगा, लेकिन वो फ्रेज मैचिंग में भी कहीं ना कहीं ब्रॉड वाला काम करता है, क्योंकि फ्रेज मैचिंग भी वैसे ही होती है, क्योंकि समझ ही नहीं आता फ्रेज क्या है भाई, उसको भी नहीं समझ आ रही कि एक्चुअली फ्रेज कितना बड़ा है, किसको वो फ्रेज कहा जा रहा है। सो इसका मतलब क्या हो, हाँ अगर मैं ब्रॉड और फ्रेज को कंपेयर करूंगा तो फ्रेज बेहतर है। और मैं क्या करता हूँ, सब क्लाइंट ऐसा नहीं कहता कि भाई कुछ भी नहीं आ रहा, मैंने इतना उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया होता है कि सिर्फ जेन्युइन लीड्स जनरेट होती हैं, तो कुछ दिनों में कुछ नहीं आता, तो फिर मैं क्या करता हूँ उसको ब्रॉड कर देता हूँ कुछ दिनों के लिए, ठीक है। अब अगली क्या आ गई है हमारे पास, एग्जैक्ट मैच। ये है सही वो जगह जहां पे गड़बड़ नहीं होती। मैंने कहा था ना पैसे लग रहे हैं भाई, कारपेट वॉशिंग, सोफा वॉशिंग, एक्सपर्ट कारपेट क्लीनर, रग वॉशिंग सर्विसेज, मैट्रेस वॉशिंग सर्विसेज। अब मैं इनको क्या बना रहा हूं, एग्जैक्ट कीवर्ड उसके, ये वो सर्विसेज है जो वो प्रोवाइड कर रहा है। तो मैंने कहा मैं इनको ना ब्रॉड में रखूंगा ना फ्रेज में रखूंगा, मैं इसको किस में रखूंगा, एग्जैक्ट में, ताकि जो बंदा लिखेगा ना मैट्रेस वॉशिंग या मैट्रेस वॉशिंग सर्विसेज, मतलब मैंने मैट्रेस वॉशिंग भी उसका कीवर्ड बना दिया और मैट्रेस वॉशिंग सर्विसेज भी, ताकि कोई बंदा छोटा लिखे तो भी ट्रिगर कर जाए, बड़ा लिखे तो भी ट्रिगर कर जाए। ये क्या हो गया, एग्जैक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि अब रॉन्ग एड ट्रिगर नहीं होगा। अब इसमें होगा क्या, इसमें नुकसान ये है कि आपकी सर्चेस कम हो जाएंगी, सिर्फ वही रह जाएंगी जो आपने लिखा हुआ है, मगर रेलिवेंस बहुत ज्यादा हो जाएगी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेलिवेंस। यानी अब हम यूं कहते हैं कि इसमें कन्वर्जन बहुत ज्यादा हो जाएगी। क्या कहता है, मैक्सिमम रेलिवेंस हो जाएगी। अब उसी तरह उसने ये तीनों को थोड़ा सा कहा मॉडिफाइड ब्रॉड मैच। मॉडिफाइड का क्या मतलब है कि गलत हुआ आपको पता लग गया, आपने उसे ठीक कर लिया तो ये मॉडिफाइड ब्रॉड हो गया। मॉडिफाइड फ्रेज मैच, गलत हुआ आपने उसे ठीक कर लिया तो मॉडिफाइड फ्रेज हो गया। तो ये तो होगी मैचिंग। ये नेगेटिव का क्या मतलब है,
ये जरा साइंस समझते हैं, नेगेटिव से क्या मुराद है। सिंपल सी बात है, अभी मैं कहता हूं कि मेरा जो कीवर्ड है, मेरा ब्रांड का जो कीवर्ड है वो मेरे लिए पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? सिंपल सी बात है, जनरल बात है ना। मतलब नेगेटिव कीवर्ड को मैं उसी को कह सकता हूँ ना कि जो मेरा नहीं है। जैसे अभी हमने कहा कि राइस देग पकाई इन लाहौर, तो मैंने कहा ये कीवर्ड तो मेरा नहीं है, तो मैंने क्या किया इसको नेगेटिव। फिर मैंने कहा कि भाई वो कारपेट वॉशिंग सर्विसेज दे रहा था, लेकिन मेरी सर्विसेज तो कारपेट वॉशिंग है ना, एकदम मैसेज आ गया कार वॉशिंग सर्विसेज। मैं कह रहा हूँ ये तो मेरा नहीं है, तो मैं कार वॉशिंग को क्या करूंगा? नेगेटिव। अब क्या होगा आगे? अब इस पर ऐड नहीं चलेगा। अब नेगेटिव करते हुए मेरे पास फिर यही 3 ऑप्शंस वापस आ गए। कौन सी? ब्रॉड। अब आप तो टेक्निकल पॉइंट समझना आप आपने, ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूं, जरा समझिएगा, मैं कीवर्ड बनाने लगा हूं। अब मैं कुछ कीवर्ड्स बनाऊंगा, जो मेरे कुछ कीवर्ड्स होंगे। नोटपैड बंद हो गया था नहीं वाला। अच्छा, मेरे कुछ कीवर्ड्स होंगे जो मैं यूज करना चाह रहा हूं एग्जैक्ट मैच के साथ। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं भाई कारपेट वॉशिंग सर्विसेज। अच्छा, इसको पहले तो देख लेते हैं कि गूगल ऐड के इंटरफेस में लिखने का क्या तरीका है, जो हम देखेंगे आगे जाकर। अगर तो मैं इसको इस तरह लिख रहा हूं, मैं इसकी 3 कॉपियां लेता हूं, 3 कॉपीज ले लेता हूं, 2 3। ठीक है, ये है ब्रॉड लिखने का तरीका। क्या तरीका है ब्रॉड लिखने का? सिंपल, टाइप कर दिया, कोई सिंबल नहीं लगाया। जब आपने उसे डबल कोट्स लगाया तो क्या बन गया? फ्रेज। और जब आपने उसको ये वाली ब्रैकेट लगाई तो क्या बन गया? यानी कि लिखने का ये तरीका होगा। गूगल ऐड में जाकर इस तरह टाइप करेंगे। नहीं 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 नहीं, रुक जाए, आप लोग कंफ्यूज कर रहे हैं इसको, ऐसे नहीं है। ये ऐड लिखने का तरीका है, सर्च करने का तरीका नहीं है। नॉट सर्चिंग। ये जब मैंने कहना होगा ना कि ये कीवर्ड मेरे लिए ब्रॉड है, ये कीवर्ड मेरे लिए फ्रेज है, ये कीवर्ड मेरे लिए एग्जैक्ट है, तो मैं ऐसे बताऊंगा। यूजर नहीं ऐसे बता रहा। यूजर तो तीनों सूरतों में ही वैसे लिख रहा है। बात समझ में आई है? अब गूगल क्या करेगा? गूगल देखेगा यूजर ने लिखा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, उसने आपको देखना है कि आपके मुताबिक ये ब्रॉड में है, फ्रेज में है कि एग्जैक्ट में है। अब अगर आपके मुताबिक ये एग्जैक्ट में है तो वो सिर्फ और सिर्फ पूरे मैच करके ही इसे ट्रिगर करेगा। और अगर आपके मुताबिक ये ब्रॉड में होगा तो फिर हो सकता है यूजर कारपेट वॉशिंग ना लिखे, कार वॉशिंग लिखे, तो फिर भी ट्रिगर कर जाएगा। लेकिन अगर यूजर कार वॉशिंग लिखेगा तो एग्जैक्ट में ये ट्रिगर नहीं करेगा। बोलो सर, ब्रॉड के अंदर ये मतलब कि आपने बोला था कि गूगल एड्स में इंप्रेशन मतलब कटौती नहीं होती, वो क्लिक्स में होती है। ब्रॉड में जब हम मतलब टारगेट करेंगे तो ज़्यादातर हमारी अमाउंट ज़ाया जाएगी। 100% गलत क्लिक्स होने शुरू हो गए, बिल्कुल ज़ाया जाएगी। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं आगे नेगेटिव में। ये डिफाइन कर रहे हैं ना, ये डिफाइन कर रहे हैं। ये कहाँ पे? ये सर्च करते हुए नहीं किसी ने लगाने, ये हमने ऐड बनाते हुए लगाने। ठीक है, यानी कि अगर कुछ नहीं लगाएंगे तो हम क्या कह रहे हैं? ये ब्रॉड है। अगर हम कोटेशन लगा रहे हैं तो हम कह रहे हैं फ्रेज है। और अगर हम ब्रेस ब्रैकेट लगा रहे हैं तो हम कह रहे हैं एग्जैक्ट है। अच्छा, अब हुआ क्या? हुआ ये, यहां किसी ने लिखा, अब जरा देखते हैं ना, बात समझते हैं। क्या लिखा किसी ने? कार वॉशिंग सर्विसेज। ठीक है, थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि ये था हमारा ब्रॉड, हमारा कीवर्ड भी ब्रॉड ही था। मैंने गूगल ऐड भी खोल दिया साथ। ठीक है, गलत हुआ ना? तो गूगल ये चीजें दिखाता है हमें, ऐसे नहीं है, छुपी हुई नहीं है कि मेरा ऐड चल रहा है ना, ये जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ ये गूगल पे भी मैं आपको दिखाता भी हूँ।
यहाँ पर ना दो टर्म्स लिखी हुई आ रही हैं, एक पे लिखा है सर्चेज, एक पे लिखा है वर्ड्स। क्या लिखा है? सर्चेज और वर्ड्स। आप भी देखिए हेडिंग लिखी है ना ऊपर, तो सर्चेज और वर्ड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरी की पूरी सर्च क्या हो रही है और उस सर्च के अंदर कौन से वर्ड सर्च हो रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि आज क्या, ये कल की रिपोर्ट है, तो ये कल क्या हुआ था उसने मुझे बताया। कहता है जी सोफा क्लीनर एट होम, कारपेट क्लीनिंग लाहौर, जो इररिलेवेंट है मैं कुछ बोलता हूँ है होगी नहीं, मैंने इसे बहुत ज़्यादा फिल्टर किया होता है, ठीक है। सोफा क्लीनिंग इन लाहौर, सोफा कारपेट क्लीनर, ये वो सर्च क्यूरीज है जो लोग लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब वर्ड्स पे आ जाते हैं। अब मैं इधर आकर देखा, यहां लिखा है सोफा क्लीनिंग, अब ये वर्ड्स आगे से, ये पूरे फ्रेज के अंदर जो वर्ड यूज हुए हैं वो आ रहे हैं। एट, नियर मी, क्लीनर सर्विसेज, वॉशिंग, लाहौर, क्लीनर्स, ठीक है। ये सारे उससे रिलेट कर रहे थे ना। मिसाल के तौर पर इसका मतलब क्या हुआ कि जो वर्ड है ना कार का वर्ड, इसे यहाँ पे होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? मैं कहा अगर ये इस पर ट्रिगर करता तो कार इधर होना चाहिए था ना वर्ड में भी। वैसे तो ये यहाँ पर भी होता, सर्चेज में भी होता कि कार वॉशिंग लेकिन पूरा होता। अब एक तरीका क्या था, मैं पूरे का पूरा ही कह देता है कार वॉशिंग सर्विसेज को एग्जैक्ट करो और नेगेटिव कर दो, यही कहना था ना मुझे। मैं क्या यही कहना था, मैं कहता हूँ ऐसा ना हो तो फिर कार के साथ कोई और ट्रिगर कर देगा। तो मैं इसको करने की बजाय क्या करता हूँ, क्योंकि वॉशिंग सर्विसेज तो हमारी हैं, तो मैं कहता हूँ वर्ड्स में गया और वर्ड्स में से जाकर किसको पिक किया, कार। अब फिर दोबारा से हम इसी जगह पर आ गए, अब नेगेटिव इस पर भी जाएगा, इस पर भी जाएगा, इस पर भी जाएगा, ऐसे ही है ना। अब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई ये कीवर्ड तो नेगेटिव है, ये कीवर्ड नेगेटिव है हमारे लिए। कार के वर्ड को नेगेटिव करना। हाँ, अब हमने कार को नेगेटिव करना है, ऐसे ही है ना। मैंने कहा भाई अब कार को नहीं चलाना, अब कार के ऊपर मेरा ऐड नहीं चलना चाहिए। कोई भी ऐसा कीवर्ड जो कार से बन रहा हो मेरे ऐड को नोटिस करना। अब आपका क्या ख्याल है कि कार को जब मैं नेगेटिव करूंगा, सिर्फ कार के वर्ड को, मैं इसे नेगेटिव करने जा रहा हूं ना, कैसे करूंगा? ब्रॉड फ्रेज के एग्जैक्ट, फिर सोचिए जरा, मैं कार फ्रेज के एग्जैक्ट, सिर्फ कार, फिर एक बार सोचिए तब एग्जैक्ट हो जाएगा। सोच के बताए, लॉजिक से बताए ना, आपके जेहन में क्या लॉजिक आ रही है जिससे ये लग रहा है एग्जैक्ट करेंगे। ओके, कार को ही बस करना है, नहीं बस कार को तो नहीं करना। आप बताओ, मुझे नहीं पता, मैं तो आपकी राय ले रहा हूं, अभी मैं अपनी राय का इजहार नहीं कर रहा। सर ये साइंस समझ में आ गई ना आपको, तो बस ये मैच टाइप समझ में आ जाएंगे, लॉजिक के साथ समझ, तुक्का मारेंगे फिर नहीं आएगी। लॉजिक क्या है उसके पीछे, जो आप बताएंगे ना उसकी लॉजिक भी बता देंगे। इसे मैं कह रहा हूं भाई ये कार तो गलत ट्रिगर हो गया, कार वॉशिंग सर्विस में से कार गलत ट्रिगर हो गया, अगली दफा मेरा ऐड कार पे नहीं चलना चाहिए। तो अब क्या करें, कार को नेगेटिव करें ब्रॉड के साथ, किसके साथ? सर अगर हम एग्जैक्ट लिखेंगे तो फिर नेगेटिव कैसे जाएगा? नेगेटिव कैसे? एग्जैक्ट कार को मैंने नेगेटिव कर दिया तो नहीं चलेगा ना ऐड में। मसला ये नहीं है, वो तो ठीक है, वो तो बहुत सिंपल सी बात है, तो क्लियर है ना कि कार को नेगेटिव कर दें। कार को नेगेटिव करने से क्या फायदा होगा भाई, गूगल को पता लग जाएगा ये नेगेटिव है, ये हमारा नहीं है, कहेगा भाई ये ऐड इसका नहीं है, कार तो कीवर्ड ही नहीं है इसका। मैंने क्या कहा, आपका जो कीवर्ड है वो क्या कहलाता है, पॉजिटिव। जो आपका कीवर्ड नहीं है, यानी कि कीवर्ड को सिंपल से कह दो ना कि मैं एक चीज बेच रहा हूं, मैंने अपने कीवर्ड्स निकाले, मैंने अपने 10 कीवर्ड्स निकाले, 10 के 10 क्या कहलाएंगे, पॉजिटिव। जो आपने नहीं निकाले वो सब नेगेटिव है, इसका मतलब वो आपके कीवर्ड्स ही नहीं है। मतलब एक्सपर्ट, एसईओ एक्सपर्ट मेरा कीवर्ड है, एक्सपर्ट कारपेट क्लीनर तो मेरा वर्ड नहीं है ना, नहीं है, तो वो मेरे लिए क्या हुआ, नेगेटिव। यानी कि जो मेरे कीवर्ड्स नहीं सब नेगेटिव है मेरे लिए। असल सवाल ये है कि ये है तो नेगेटिव ही, ये नेगेटिव होगा कैसे, ब्रॉड से, फ्रेज से कि एग्जैक्ट से? तीनों से कैसे कर सकते, ना करो यार, तीनों से कैसे करेंगे, किसी भी चीज को किसी एक से कर सकते हैं ना, तीन से तो नहीं करेंगे। अच्छा चलो, अब मैं आपको इसकी लॉजिक पहले बताता हूँ, फिर बताता हूँ किससे होगा ये। भाई हम ये कह रहे हैं कि जो कार का वर्ड हमारे कीवर्ड में आता है ना,
आइंदा से ये हमारे कीवर्ड में नहीं आना चाहिए। ये जो हमारे कीवर्ड में कार का वर्ड आ रहा है, ये अगली दफा हमारे कीवर्ड में नहीं आना चाहिए। अब बताएं क्या होना चाहिए? अब क्या कुछ आपकी लॉजिक चेंज हुई है कि नहीं हुई है? भाई एग्जैक्ट का तो मतलब है कोई बंदा लिखेगा कार, क्यों लिखेगा कार यार? कार कोई वर्ड है, कोई कीवर्ड है ना? कोई लिखेगा सर्च? आज तक कभी आपने लिखा हो ऐसी क्यूरी? लैपटॉप नहीं लिखा ना, एसईओ नहीं लिखा। इसका तो मतलब यही है, मैं कह इसका तो यही मतलब है कि आप जो कह रहे हो ना एग्जैक्ट, वो वर्ड ही एक है। भाई मैं इसको करूंगा ब्रॉड, क्यों? मैं कहूंगा कि ये वाला वर्ड, देखा तुक्का मार के नहीं, सही है आपने पहले तुक्का मारा था, लेकिन तुक्का मार के नहीं, लॉजिक से। लॉजिक क्या है इसके पीछे? मैं कह इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे लॉजिक ये है कि भाई ये पूरे का पूरा वर्ड किसी भी कॉम्बिनेशन में नहीं होना चाहिए। ब्रांड न्यू कार इन लाहौर भी नहीं होना चाहिए, और कार वॉशिंग सर्विसेज इन लाहौर भी नहीं होना चाहिए। तो मैंने कार को पकड़ा और ब्रॉड कर दिया, मैंने कहा ये वाला वर्ड हर कॉम्बिनेशन में से निकाल दो। समझ आई लॉजिक क्या है इसकी? इसका मतलब क्या हुआ कि मोस्टली केसेस में, मैं जैसे फैसलाबाद है भाई, कारपेट वॉशर वॉशिंग सर्विसेज वाला बंदा जो है वो लाहौर में रहता है, उसकी दफ्तर भी लाहौर में है, उसकी कंपनी भी लाहौर में है, उसकी टीम भी लाहौर में है, लेकिन एक ऐड ट्रिगर हो गया वो फैसलाबाद से। तो मैं वर्ड्स में गया, मैंने फैसलाबाद को पिक किया और क्या किया? नेगेटिव किया। किस तरह? ब्रॉड में। बात समझ में आ गई? सर हमने कारपेट वॉशिंग सर्विसेज लिखा है और उसको ब्रॉड कर दिया। हम इस तरह कर सकते हैं कि जो कारपेट का वर्ड है वो हम पॉजिटिव कर दें, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल कोई कारपेट्स के तरफ से कोई सर्च करता है ना चीज़, तो हमारा ऐड सबसे पहले आता है उसके ऊपर। न्यू कारपेट प्राइसेस इन लाहौर। कारपेट तो नहीं बेचता, कारपेट तो नहीं बेचता ना, नहीं बेचता ना, मैं कारपेट तो नहीं बेचता, कारपेट धोता है, कारपेट वॉश करता है, बेचता नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें कीवर्ड्स वही निकालने हैं। इसीलिए तो हमने कहा कि ये नहीं यूज करेंगे। ये मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन किया है, यूज नहीं करना। मैं इसे इस्तेमाल करने के मना कर रहा हूं आपको भाई, नो, इसे नहीं इस्तेमाल करना। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वॉशिंग भी आ रहा है, वॉशिंग के बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, सर्विसेज के बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, यार चलो छोड़ो, किसी टाइम पर जाकर ना ये ऐड भी ट्रिगर कर जाएगा यहाँ पे। और कारपेट के कितने कॉम्बिनेशन है? इसका मतलब ये हुआ कि ये ब्रॉड हो गए तो नुकसान पहुंचाएगा ना आने वाले वक्त में। लेकिन अगर इसी को मैं यूं कर दूं कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, अब तो फिक्स हो गया ना। अब जो बंदा कारपेट वॉशिंग लिखेगा तो मेरा ऐड नजर आएगा, वैसे आना ही नहीं है। लेकिन मैं कीवर्ड्स बढ़ा लूंगा ना अपने, ठीक है? अच्छा अब मुझे जरा बताओ, बस खत्म करने लगे। ये लिखा जी मैंने एक्सपर्ट कारपेट क्लीनर, और ये मैंने लिखा बेस्ट कारपेट। अब ये आपकी सिर्फ लॉजिक मैंने चेक करनी है बस, हाँ, इसमें गूगल ऐड का कोई इतना खास काम नहीं है। ये जो कारपेट वॉशिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, इन दो कीवर्ड्स में से कौन से कीवर्ड सेलेक्ट करने चाहिए? दोनों करने चाहिए। जो बंदा कारपेट वॉशिंग की सर्विसेज देता है उसे दोनों करने चाहिए कि कोई एक करना चाहिए? अब देखिए, ये मैं कह रहा हूँ कि डिजिटल मार्केटर का ना माइंड बड़ा इंटेलेक्चुअल होना चाहिए, ठीक है? ये दोनों ही बहुत रेयर तो करना यूज करेगा, रेयर यूज करेगा। रेयर यूज करेगा। नहीं, मिसाल के तौर पर लेकिन अगर फिर भी दोनों से देखा जाए तो नीचे वाला, अच्छा चले, अब हम ये कहते हैं रेयर। मिसाल के तौर पर किसी बंदे को एसईओ की सर्विसेज की जरूरत है, वो क्या लिखेगा? एक्सपर्ट सर्विसेज लिखेगा ना। अच्छा अब इधर है कारपेट क्लीनर। पहले तो मुझे बताएंगे, अगर मैं आपसे पूछूंगा कारपेट क्लीनर क्या होता है, ये बताएं। धोने वाला। क्या क्या धोने वाला? कौन धोने वाला? कौन? नहीं, कारपेट किसी चीज से धोता है? कारपेट धोने में क्या चीजें होती हैं? सर्फ होता है, बंदा भी होता है, सर्फ भी होता है। इसका मतलब क्या हुआ? दो चीजें हैं, एक लिक्विड है, एक बंदा। ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग है। जो मैन फोर्स प्रोवाइड कर रहा है वो कौन है? बंदा है। और जो लिक्विड है वो तो कोई कंपनी बेच रही होगी, कोई दुकान पे बिक रहा होगा। अब आपको समझ में आया कि हमारा कीवर्ड क्या है? दोनों में से दोनों कीवर्ड नहीं है हमारे। मैं कह दोनों कीवर्ड हमारे नहीं है। बेस्ट कारपेट क्लीनर, बेस्ट कारपेट क्लीनर का मतलब है कि एक बंदा कहता है कि वो भाई वो कारपेट धोने वाली जो आपकी शीशी थी बड़ी अच्छी थी, मुझे दे जाओ एक और। हाँ,
लेकिन जो बंदा लिखेगा ना एक्सपर्ट कारपेट क्लीनर, इसका मतलब है उसको बंदे की जरूरत है जो आके क्लीन कर जाए। इस माइंड के साथ भी आपने सोचना है, मैं क्या इस माइंड के साथ भी ऐड करना है उसको। यानी इसका मतलब ये हुआ कि बेस्ट कारपेट क्लीनर हमारा कीवर्ड नहीं है, एक्सपर्ट कारपेट क्लीनर हमारा वर्ड है। प्रोडक्ट भी हो सकती है, ये प्रोडक्ट है, ये मोस्टली प्रोडक्ट होगी, ये तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये प्रोडक्ट है, कि वो लिक्विड है जिससे कारपेट धुलता है। लेकिन मेरा जो प्रोवाइडर है वो तो सर्विसेज देता है भाई, वो तो चार्ज करता है ना कि मैं आपके घर आकर कारपेट धोऊंगा, लाएगा वो अपने पास क्लीनर, मैं क्लीनर लेकर आएगा। लेकिन अगर कोई बंदा उसे कहेगा मुझे क्लीनर दे दो तो वो सेल नहीं करेगा, वो तो सर्विसेज देने लगा। ठीक हो गया? तो ये थी